जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। साल 2023 में इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से प्रारंभ होकर 24 अक्टूबर मंगलवार को कलश विसर्जन के साथ समाप्त हो जाएगी। जो भी भक्त इन 9 पवित्र दिनों में भक्ति भाव से श्रद्धा विश्वास के साथ माता रानी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, माता रानी की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर जाते हैं। निसंतान को संतान सुख मिल जाता है, सद्बुद्धि मिलती है। जैसी जिसकी कामना हो वह कामना पूर्ण हो जाती है। नवरात्रि के दिनों में 9 दिन तक लगातार श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है और अधिकतर लोग पूरे 9 दिन तक अखंड ज्योत भी जलाते हैं। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती की कौन से अध्याय का पाठ आपको किस दिन करना चाहिए। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योत जलाने के क्या क्या नियम हैं। पहले दिन कलश स्थापना किस मुहूर्त में करनी चाहिए। अगर अखंड ज्योत बुझ जाता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। इन सभी बातों के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर नवरात्रि के सभी 9 दिन तक नवरात्रि की सभी अलग अलग वीडियो अपलोड होगी, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कलश स्थापना हमेशा प्रतिपदा तिथि में ही की जाती है, तो 15 अक्टूबर रविवार को आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। सुबह 6:28 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक वैसे तो कलश स्थापना सुबह ही कर लेनी चाहिए। अगर किसी कारण से आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना करना उत्तम माना जाता है। आप इस मुहूर्त में भी स्थापना कर सकते हैं। अष्टमी तिथि रहेगी 22 अक्टूबर रविवार को, जिस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। बहुत से लोग अष्टमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन करते हैं और अधिकतर लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो नवमी तिथि रहेगी 23 अक्टूबर सोमवार को और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि व्रत पारण भी इस दिन किया जा सकता है। बहुत से लोग अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करके व्रत का पारण कर लेते हैं, यानी कि खुद भोजन ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन नियमों के अनुसार 10वीं तिथि को ही व्रत का पारण करना चाहिए। नहीं तो आप अपनी मान्यताओं के अनुसार जिस तरह से आपने पहली बार व्रत प्रारंभ किए थे, जब व्रत का पारण किया था, उसी तरह से आपको फिर व्रत का पारण अष्टमी या नवमी को कर लेना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के यह 9 दिन बहुत शुभ होते हैं। ऐसे में व्रत रखने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और व्रत रखने वाले भक्तों को विशेष फलों की भी प्राप्ति होती है। जिसकी जैसी कामना हो माँ भगवती उसे पूरा करती है और अपने भक्तों की खाली झोलियाँ खुशियों से भर देती है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है और आप चाहे हिंदी में पढ़ें या संस्कृत भाषा में पढ़ें, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि यदि उच्चारण गलत है या आप बहुत जोर जोर से सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसका भी दोष लगता है। हिंदी में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ 13 अध्याय में बांटा गया है। तो ऐसे में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले आपको कुछ जरूरी काम जरूर करने हैं। सबसे पहले श्री गणेश भगवान का ध्यान किया जाता है। माँ भगवती का ध्यान करें, माँ शैलपुत्री का ध्यान करें। उसके बाद ओम और पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मृत पुंडरीकाक्ष सः भ्रांतरः शुचिः, इस मंत्र का उच्चारण के साथ अपने ऊपर जल छिड़क के आचमन करें। फिर आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने का संकल्प लें कि आप कितने दिन तक श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना चाहते हैं। जैसे कई बार संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ लोग हर दिन करते हैं, लेकिन आज की भागम भाग भरी जिंदगी में सबके पास पूजा करने का इतना समय नहीं हो पाता है। ऐसे में
आप हर दिन जो भी पाठ मैं आगे बताऊंगा उतने पाठ पढ़ने का संकल्प लिया जाता है। अपना नाम, अपने कुल गोत्र का नाम, फिर माँ भगवती के सामने ध्यान करें और मन से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा पढ़े या सुने गए श्री दुर्गा सप्तशती के पाठों का पूर्ण फल आपको प्रदान करें। इसके बाद उत्कीलन श्री दुर्गा कवच का पाठ, अर्गला और तिलक स्तोत्र का पाठ पढ़ा या सुना जाता है और उसके बाद पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती का पहला पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। यदि खुद पढ़ने में असमर्थ हों तो ऐसे में आप मोबाइल आदि के माध्यम से इन पाठों को सुन भी सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथा दिन पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां अध्याय पढ़ना चाहिए। छठे दिन 11 अध्याय, सातवें दिन 12वां और 13 अध्याय पढ़ा जाता है। 13 अध्याय समाप्त होने के बाद 8वें दिन मूर्ति रहस्य, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमा याचना करनी चाहिए। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती के सभी 13 अध्याय के साथ जो बाकी अध्याय है वह भी पूर्ण हो जाते हैं। इन अध्यायों को आप अपने समय के अनुसार सुबह या शाम किसी भी समय पढ़ या सुन सकते हैं। अब जानें अखंड ज्योत जलाने के नियम के बारे में। तो अखंड ज्योत जलाने के लिए आप मिट्टी का बड़ा दीपक प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके अलावा आप जो भी नॉर्मल दिया जिस भी धातु का प्रयोग करते हैं, पीतल का, तांबे का, वह भी आप प्रयोग कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले दीप जलाया जाता है। चाहे सुबह शाम की पूजा हो, दीप जरूर जलाया जाता है। और वास्तु शास्त्र में दीपक जलाने से और उसे रखने के संबंध में बहुत सारे नियम बताए गए हैं।